अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा एक स्टार्टर कह लें या शाम की चाय जब हम पीते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो उसी लिहाज से मैं आज रेसिपी बना रही हूँ। आज हम बना रहे हैं फ्राइड पोटैटो नूडल्स। और फ्राइड पोटैटो नूडल्स के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ बोल में मैंने सबसे पहले एक गाजर को ग्रेट कर लिया, ये आपको नज़र आ रही होगी। एक गाजर है ग्रेट हुई हुई। यहाँ पे 3 दरमियाने आलू थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, इसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी। ये मेरे पास है नूडल्स जो पैकेट्स में मिलते हैं और उसके साथ ये साशे भी होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो एक पैकेट ये है, यहाँ मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, तो इसमें मैं ये नूडल्स शामिल कर दूंगी। लेकिन ये साशे हम शामिल नहीं करेंगे, साशे शामिल करूंगी मैं मिक्सचर में, जब हम मिक्सचर बनाएंगे। और ये नूडल्स आपने उबाल लेने हैं, ठीक है। एक पैकेट ये है, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम यहाँ पे गाजर मैंने ग्रेट कर ली है, पोटैटो को हम ग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आलू बॉईल किए हुए थे, इसको आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल जाता है, तो वहाँ से भी आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आपसे अगर शो मिस हो जाता है तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, आप रात में भी देख सकते हैं। उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाके उसको भी आपने करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पेज को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो यूट्यूब चैनल है मेरा उसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी देखने को, सीखने को, ठीक है। अच्छा, मैं ये एक बस और लूँगी, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये आलूओं का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, फिर भी मैंने 3 बॉईल कर लिए थे। तो आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है वो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आप उतनी ही इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हो गया, इसको साइड पे करते हैं। साथ साथ ये जो मेरे पास साशे है ये मैं खोल के इसमें शामिल करूँगी। और हमारे पास मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, एक अंडा है, लेकिन पूरा अंडा मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी, हाफ एग जाएगा इसमें फेंट के। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। साथ साथ यहाँ पे मेरे पास धनिया है, तो थोड़ा सा धनिया जो है वो फाइनली चॉप्ड हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा आपने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कोई पुरानी रेसिपी बनाई हो मेरी, उसमें कोई कन्फ्यूजन हुई हो या अच्छी बनी हो, तो उसका भी फीडबैक ज़रूर दिया करें कॉल करके, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको फाइनली चॉप करना है। ठीक है, ये हरा धनिया चला गया इसमें। साथ साथ जो नूडल्स हैं ये भी मैं देख लेती हूँ।
जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो आपने इसको निकालना है, स्ट्रेन करना है यानी छानना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छा मैं स्ट्रेनर निकाल लेती हूँ जिसमें हम इसको छानेंगे और नूडल्स, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, आधा अंडा मैं इसमें यूज़ करूँगी, और जो साशे निकलता है नूडल्स के पैकेट में से वो हम इसमें शामिल करेंगे। और नूडल्स वो वाले हैं जो पैकेट में बच्चे खाते हैं, जो हम खोलते हैं, पानी में डालते हैं, साशे डालते हैं, बॉईल करते हैं, बच्चे बड़े शौक से वो खा रहे होते हैं, वो वाले नूडल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ के बारे में पूछ रही हैं, तो फ्रेंच फ्राइज़ मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगी। जो बाज़ार जैसे फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, अक्सर हम जब बाहर खाते हैं तो वो बड़े क्रिस्पी से होते हैं, तो उसका तरीका होता है वो यहाँ पूरा आपको मैं करके दिखा दूंगी, मेथड किस तरह आपने उसको बनाना है, फिर किस तरह उसको फ्रीज़ करना है। तो वो सारा जो उसका मेथड है वो मैं आपको यहाँ करके बताऊंगी, ठीक है। इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, ये आपने इसमें डाल देना, ठीक है। ये चला गया, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको साफ करेंगे काउंटर को। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे साशे है, ये पूरा साशे इसमें चला जाएगा। साथ साथ थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करूँगी, इसमें भी नमक होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर भर के आपने शामिल करना है इसमें, मैदा अभी मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितनी ज़रूरत है, तो फिर उसके हिसाब से जो है मैं इसमें और शामिल करूँगी। अच्छा मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ क्योंकि हाथ इसमें बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मैं ग्लव्स निकाल लेती हूँ। ग्लव्स पहन के हम इसकी अच्छी सी करेंगे मिक्सिंग। तो ये देखिए, ठीक है, इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स। बहुत ज़्यादा नूडल्स गरम हैं तो उसको पहले आप हीट निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपने इसमें मिक्स करना है। ग्लव्स जो है ना, ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं, जो दूसरे जो होते हैं रबड़ वाले, वो सही रहते हैं, वो उतरते नहीं हैं हाथों से। ये जो प्लास्टिक वाले हैं ये बहुत तंग करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसके अलावा ब्रेक का टाइम हो गया है, देखते हुए जाइएगा। इसमें आधा अंडा फेंट के मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है, आधा अंडा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी फ्राइड पोटैटो नूडल्स। और फ्राइड पोटैटो नूडल्स जो हैं वो मैंने ब्रेक में यहाँ थोड़े से फ्राई कर लिए थे, आपको नज़र आ रही होगी इसकी शक्ल। और इसको आप शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ आप हरी चटनी भी बना सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें इसमें नहीं गई हैं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें गए हों। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों को। अच्छा, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उनको आप ये खिला सकते हैं। जैसे इसमें मैंने गाजर ग्रेट करके डाली है,
आप कैप्सिकम भी साथ इसमें मिला सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के पेट में सब्ज़ी भी चली जाती है, बजाय ये कि आप उनको खाली इस तरह के नूडल्स बना के दें। वो ज़्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद भी नहीं होते हैं, और जो है उससे पेट भी बहुत अजीब सा फूल भी जाता है, फिर बच्चे खाना भी नहीं खाते। तो इस तरह की चीज़ अगर आप कभी कभी उनको करके देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, तो वो सही रहता है फिर। ठीक है, ये सारे हमारे जो हैं मैंने डाल दिए हैं इसमें। अच्छा, कढ़ाई में आपकी जितनी जगह हो उतना ही आपने इसमें शामिल करना है, ओवरलैप नहीं कीजिएगा, वरना फिर क्या होता है वो चीज़ सही नहीं बनती है। ठीक है, इसको साइड पे करती हूँ चीज़ों को। और थोड़ा सा काउंटर जो है वो भी साफ़ करेंगे साथ साथ। बस ये फ्राई हो जाएंगे, मैं निकालूंगी और हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट है। एक दफ़ा रेसिपी को रीकैप कर देती हूँ। मैंने जो आज फ्राइड पोटैटो नूडल्स बनाए हैं, उसके लिए मैंने 3 दरमियाने आलू लिए थे, उबाल के उनको ग्रेट कर लें। एक गाजर थी बड़ी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था एक ही बोल में। फिर उसमें एक पैकेट मैंने लिया था नूडल्स का, उसको उबाल लिया था, वो भी उसमें शामिल कर दिए। जो नूडल्स के अंदर साशे होता है वो आपने उसमें शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया था मैंने। इसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैदा आपने शामिल करना है। आधा अंडा मैंने शामिल किया था, और 2 से 3 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड हरा धनिया शामिल किया था मैंने। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना और इस तरह फ्राई कर लेना है। ठीक है, और रेसिपी हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें। मैंने थोड़ा सा ये मेयोनीज़ लेके उसमें थोड़ा सा हॉट सॉस मिला लिया था। आपका जैसे दिल चाहे आप इसको बना के खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, वरना आप लोग फिर शिकायत करते हैं कि फ़लाँ चीज़ आपने नहीं सिखाई, हमने रिक्वेस्ट की थी तो आपने पूरी नहीं की। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मैं साथ साथ पूरी कर रही होती हूँ। आप लोग शो बाज़ दफ़ा नहीं देख पाते, मिस हो जाता है, फिर आप ये समझते हैं कि शायद मैंने नहीं करवाई रेसिपी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। हमारे जो शो हैं रोज़ के रोज़ अपलोड हो जाते हैं। रात में आपने सब्सक्राइब करना है मेट्रो वन न्यूज़ के चैनल को, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसे भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है। वहाँ पे भी मेरी कुकिंग वीडियोस के लिंक मैं अपलोड करती रहती हूँ। डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कुकिंग से रिलेटेड, वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। और कमिंग जो भी मेरी आने वाली एक्टिविटी होती है उसकी भी पोस्ट मैं अपलोड कर रही होती हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाके भी उसे आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है तो वहाँ पे भी आप मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही, कहाँ से? किरण बात कर रही हूँ, कराची से। जी किरण, आज आपने क्या बनाया? हमारी लाइट नहीं थी, अभी अभी लाइट आई है हमारी। मैंने आज बनाया है फ्राइड पोटैटो नूडल्स। अच्छा, तो जी। इसमें आपने कैरेट भी डाला है? जी क्या आपने गाजर भी डाली है? जी जी, गाजर भी डाली है इसमें। अच्छा, कद्दूकस करके? कद्दूकश किया था मैंने। अच्छा जी जी, आप रात में देख लीजिएगा, रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक चलो है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये भी हमारे हो गए, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फरजाना भाभी।
जी फरजाना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं नसरीन बानो बात कर रही हूँ कि वहाँ तक तो सब देख लिया था, फिर वो बीच में तकरीर वकरीर आने लगी थी ना, जी तो जी नमाज का भी टाइम हो गया था। जी जी। वह तो क्या आपने हाँ। क्या मिस हुआ आपसे? फिर ना ये फिर उसके बाद आपने सब चीज मिक्स करके फिर क्या किया था इसको? मैंने गोल बस बनाए, क्या बनाए सब? कुछ भी नहीं किया, स्पून से लेके आपने फ्राई करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे आप पकौड़े फ्राई करती हैं ना, पकौड़े, जी जी। बिल्कुल इसी तरह स्पून के साथ आपने फ्राई करना है, ठीक है? अच्छा। चलें, और कोई फरमाइश करेंगी? बना के फिर वो जैसे फुल्की के लिए बना दी। जी 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 जी। और जो आपने आधा अंडा डाला था और आधा नहीं, तो उसको फिर शामिल किया था क्या? नहीं, बस मैंने 1.5 टेबल स्पून मैदा और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। हाँ, वो तो सब मैंने देख लिया। बस वही शामिल किया और कुछ नहीं किया मैंने उसमें शामिल, ठीक है? चल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमारी यहाँ रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है।